ओके, तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इससे, पर्टिकुलरली इसकी जो साइट्स हैं, क्या टाइमलाइन रही है और कौन सी रिवर पर कौन सी साइट्स हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम एक और है, वो कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेकंड अनदर नेम क्या है? हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो जॉन मार्शल ये उस टाइम पर ASI के डायरेक्टर जनरल थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन थे? जॉन मार्शल 1921 में। इनकी डायरेक्शन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी करी है। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट? किसके डायरेक्शन में की है? जॉन मार्शल के, इनके डायरेक्शन में राय बहादुर दयाराम साहनी, ये जो डॉक्टर है, इन्होंने डिस्कवरी की है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, टाइमलाइन क्या है? 2500 BC से 1600 BC। ठीक है, BC है, ये याद रखना है। अब इसके समकालीन और कौन सी सभ्यताएं थी? तो वो है पहली मेसोपोटामिया, सेकंड है इजिप्ट। तो मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन या कंटेम्प्रेरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया आज का क्या है? इराक। ठीक है, और जो मिस्र है वो तो इजिप्ट है। ठीक है, इजिप्ट बताओ कौन से कॉन्टिनेंट का कंट्री है? क्या साउथ? साउथ अमेरिका? साउथ एशिया? हाँ और ना क्या? एशिया का कंट्री है इजिप्ट। ओके, और इराक कहाँ का कंट्री है? इराक भी एशिया का। ठीक है, अच्छा, इराक अफ्रीका का है और इजिप्ट एशिया का है। बहुत अच्छे, वेल डन। ये दोनों आंसर्स आपके रॉन्ग है। ठीक है, मेसोपोटामिया जिसको हम इराक कहते हैं, ये हमारा वेस्ट एशिया का कंट्री। ठीक है, इराक, सीरिया, सऊदी अरेबिया, ओमान। क्या आपको वो मैप्स याद आ रहे हैं? लोकेशंस याद आ रही हैं? ठीक है, रेड सी कुछ आ रहा है याद? और अफ्रीका का कंट्री कौन सा है? इजिप्ट। ठीक है, तो ये अफ्रीका में है और ये हमारा है वेस्ट एशिया में। तो ये जो सभ्यताएं थी उस टाइम पर, ये समकालीन थी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता पहली ऐसी सभ्यता है जो अर्बन सिविलाइजेशन है, जहां पर अर्बन प्लानिंग रही है। जैसे कि आप बात करेंगे वैदिक एज की, आर्यंस की, ये सारी सिविलाइजेशन रही है रूरल। रूरल का मतलब क्या है? जो हमारी विलेज टाइप की सिविलाइजेशंस होती हैं। ठीक है, और जो सिविलाइजेशन अर्बन होती है वो है हमारी पहली सिविलाइजेशन जिसने टाउन प्लानिंग की बात करी है। सिटाडेल और जो कहते हैं ना कि ब्रिक्स हैं, वो पके हुए ब्रिक्स हैं। ठीक है, और प्रॉपर जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम है, नालियों वगैरह का सिस्टम है, प्रॉपर टाउन प्लानिंग है। इन सब की बात फर्स्ट टाइम किसी भी सिविलाइजेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुई है। ठीक है, इसीलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन माना जाता है। इसके बाद जो भी सिविलाइजेशन या पहले जो रहे हैं उन्होंने बात करी है रूरल सिविलाइजेशन की। ठीक है, इसलिए इसको ये सिविलाइजेशन बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन मानी जाती है। ठीक है, क्या आपको इतनी बात समझ में आई? ओके, अब इसके बारे में हम पता कैसे करते हैं? कार्बन डेटिंग मेथड जो यूज़ करते हैं हम, C14। आइसोटोप कौन सा है? C14, ये याद रखना है। कार्बन डेटिंग क्या होती है कि रेडियो एक्टिव डिके होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव जो रेडिएशंस होती हैं वो निकलती हैं, तो वो डिके होता है, जो मैटर है वो कम होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है। ठीक है,
और इससे हम डिटरमाइन करते हैं एज किसी भी ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बताया, जब हम एक्सकेवेशन करते हैं, खुदाइयाँ करते हैं, तो स्केलेटन्स मिलते हैं, ये जो भी ऑब्जेक्ट्स वहाँ से मिलते हैं, तो उनकी एज हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? कार्बन डेटिंग के थ्रू। ठीक है, पॉटरीज मिली हैं या स्केलेटन्स मिले हैं या ब्रिक्स मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो कैसे पता चला कि वो उसी समय के मिले हैं? कार्बन डेटिंग के थ्रू पता चला है। ठीक है, कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किस किस की एज के लिए करते हैं? कोई जीव मिला है, उसका स्केलेटन है तो हमने पता किया, या कोई ऑब्जेक्ट मिला है, तो इन दोनों के लिए हम कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो एज पता लगा लेते हैं। ओके, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीक माना जाता है, जिस टाइम पर ये बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिश हो रही थी, वो है हमारा 2300 BC टू 1900 BC। एक फैक्ट है, ठीक है, पता होना चाहिए। ठीक है, कभी वैसा क्वेश्चन आता है क्या, एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन 1800 में हुआ, 1800 BC में हुआ, या 2500 BC में हुआ, तो आपको थोड़ा सा एक पता होना चाहिए कि भाई हाँ, यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ से एंडिंग है, एक आध दो साल तो ऊपर नीचे होता ही है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बताओ किस हिस्ट्री का पार्ट है ये भी क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर्स में, ये भी क्वेश्चन आया है। बताओ, प्री हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री है, हिस्टोरिक है, बताओ किस हिस्ट्री का पार्ट है ये? प्रोटो हिस्ट्री। इसका मीन क्या है? इसके एविडेंसेस तो मिलते हैं, लेकिन उनको हम पढ़ने में सक्षम नहीं है, जो स्क्रिप्ट्स हैं। ठीक है, ओके, ये मैंने आपको कंप्लीट पहले कराया है। तो क्या आपको इतना समझ में आया? फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, जो दो साइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, हड़प्पा साइट किस नदी के पास में है? तो वो है रवि। ठीक है, जो हमारी सिंधु नदी है, इंडस रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं रावी, व्यास, सतलज, चिनाब, इंडस। ठीक है, और जो मोहनजोदड़ो है वो किस रिवर पर है? इंडस, सिंधु नदी पर है। और हड़प्पा जो साइट है, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये जो साइट्स हैं दोनों, ये हैं हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान कंट्री है, और हड़प्पा है पंजाब, पाकिस्तान, जो पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान का, उसमें आती है। मोहनजोदड़ो आती है सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, जो सिंध एक स्टेट है वहाँ का, पाकिस्तान का, उसमें आती है मोहनजोदड़ो साइट, और पंजाब पाकिस्तान में आती है हमारी हड़प्पा साइट। ओके, तो पंजाब पाकिस्तान में हड़प्पा साइट है, उसकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? मांटगोमरी डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब पाकिस्तान, हड़प्पा वहां पर लोकेटेड है। मोहनजोदड़ो साइट है, उसकी रिवर कौन सी है? इंडस रिवर है, सिंध प्रांत है। ठीक है, सिंध प्रांत इन पाकिस्तान। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? लरकाना डिस्ट्रिक्ट। कभी कभार डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, देखिए, हाँ, यहाँ देख लीजिए, ये है हमारा इंडिया। ठीक है, आप समझ पा रहे हो, ये राजस्थान वाला क्षेत्र है, और ये गुजरात वाला रीजन है। ठीक है, और ये पंजाब वाला भी एरिया आ जाता है यहाँ पर। तो जो भी इससे, तो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की दो साइड से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वो हमारी पाकिस्तान में लोकेटेड है, पंजाब में और सिंध में। ठीक है, बहुत सारी साइट्स इंडिया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी हैं, उनकी बात हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ेंगे कालीबंगन साइट, लोथल, धौलावीरा। ठीक है, तो ये हमारी साइट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बलूचिस्तान भी यहाँ पे देख ले, बलूचिस्तान से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, बलूचिस्तान में क्या इंपॉर्टेंट मैंने पढ़ाया है आपको? तीले, राग के तीले। नो, वो कर्नाटक में है। निम्नलिखित साइट कोई बलूचिस्तान में मैंने बताई है? कौन सी? मेहरगढ़ इन बलूचिस्तान। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल रिवीजन नहीं किया है, कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।